विलन के किरदार में सबसे ज्यादा फेमस अभिनेता एक ही था, अमरीश पुरी। अमरीश पुरी फिल्मों में अपनी शर्तों पर काम किया करते थे। उनकी एक्टिंग की दीवानगी हम दर्शकों के बीच कम, फिल्म इंडस्ट्री में बहुत थी। उनके निभाए गए कुछ किरदार हमेशा याद किए जाएंगे। वे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का एक स्तंभ थे। मदन पुरी के छोटे भाई अमरीश पुरी ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत 1970 की फिल्म प्रेम पुजारी से की थी। हालांकि शुरू में वे कैरेक्टर आर्टिस्ट थे और उनके विलन का किरदार छोटा मोटा हुआ करता था। धीरे धीरे फिल्में मिलना शुरू हुई तो किरदार की समय सीमा भी बढ़ने लगी। 1974 में हॉलीवुड फिल्म इंडियाना जोन्स एंड द टेम्पल ऑफ डूम में मोलाराम की भूमिका निभाकर वे वर्ल्ड फेमस हो गए। उसमें निभाए गए उनके टकले का किरदार उन्होंने रियल लाइफ में भी अपना लिया और 80 आते आते उन्होंने लीड रोल में विलेन के किरदार निभाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वे इतने फेमस हो गए कि अपनी शर्तों पर काम करना शुरू कर दिया। ऐसा ही एक वाकया है जब उन्होंने एक फिल्म इसलिए ठुकरा दी क्योंकि उन्हें मुहमांगी फीस नहीं मिली थी। दरअसल एनएनसीपी ने उन्हें एक फिल्म के लिए साइन किया था। उस समय अमरीश पुरी का जलवा इतना नहीं था। फिल्म की शूटिंग आज होगी कल होगी करते करते 3 साल बीत गए और तब तक अमरीश पुरी फेमस हो चुके थे और शूटिंग शुरू हो उससे पहले ही अमरीश पुरी ने अपनी फीस 80 लाख रुपए कर दी। सीपी साहब इतनी फीस देने में आनाकानी करने लगे तो अमरीश पुरी ने फिल्म ही छोड़ दी। अमरीश पुरी का कहना था कि लोग उनकी एक्टिंग देखने आते हैं और निर्माता उससे पैसे कमाते हैं तो उसी हिसाब से उनकी फीस भी बनती है। उनका मानना था कि जब वो एक्टिंग से समझौता नहीं करते तो फीस से क्यों करेंगे। उसके बाद से ही उन्हें मुहमांगी रकम मिलने लगी और इंडिया में उनका जलवा हमेशा रहेगा। विलेन के किरदारों में इतनी वैरायटी अमरीश पुरी ही डाल सकते थे। वे लाजवाब थे, उनकी एक्टिंग का कोई तोड़ नहीं। विलेन से हटकर भी उन्होंने कई शानदार किरदार निभाए हैं। सभी में उनकी एक्टिंग देखने लायक थी। लेकिन 2005 में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। उसके बाद से आज तक बॉलीवुड को कोई भी स्थायी विलेन नहीं मिला। उनकी कमी जरूर खलती है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप फिल्मी इंडियन पर भानु को सुन रहे थे। धन्यवाद।